हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा बर्न पार्ट 3, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे आपका मैनेजमेंट। बर्न पार्ट 2 में मैंने आपको डायग्नोसिस, फाइंडिंग और पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज मुझे कमेंट करो, अगर आपको बर्न का नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी। ओके, तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट है आपका फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। अगर पेशेंट को माइनर बर्न हुआ है, जैसे घर में हमको थोड़ा बहुत अगर हमारी स्किन जल जाती है तो वो आपका माइनर बर्न कहलाता है। ठीक है, तो अगर माइनर बर्न है, थोड़ा छोटा बर्न हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिग्री। इफ द स्किन इज नॉट ब्रोकन, रन कूल वाटर ओवर द बर्न एरिया और शो। मतलब क्या बोला है, देखो अगर माइनर बर्न है तो वो आपका फर्स्ट डिग्री बर्न कहलाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो आपका स्किन जो है वो ब्रोकन नहीं है, मतलब स्किन जो है वो निकली नहीं है, टूटी नहीं है। ठीक है, तो स्किन अगर ब्रोकन नहीं है तो आप उसे नॉर्मली कूल वाटर, ठंडे पानी से आप उस बर्न एरिया को क्या कर सकते हो, मतलब क्लीन कर सकते हो और हल्का सा वहां पे सोक कर सकते हो, डिप कर सकते हो, जिससे जो आपका बर्न है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। दूसरा, कीप द एरिया इन वाटर फॉर 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट तक हो सकता है आप उस एरिया को पानी में आप डिप करके रखें, तो भी आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल होने लगेगी। फिर आता है द क्लीन वेट टॉवेल ऑल्सो हेल्प इन द रिड्यूस पेन। ठीक है, आप गीले टॉवेल से उस एरिया पे आप क्लीन करेंगे तो आपको जो पेन हो रहा है माइनर बर्न में, वो पेन भी रिड्यूस होगा, मतलब वो कम होगा। नेक्स्ट है आपका बर्न कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, रीअश्योर द विक्टिम एंड कीप द क्लैम। अगर बर्न जो है वो माइनर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो आप रिअश्योर करें विक्टिम को और साथ ही साथ उसे काम करें, शांत करें। ठीक है, कि आप देखें कि वो ठीक है या नहीं और उसे शांत करें। एंड पेन मेडिसिन ऑल्सो भी गिवन। अगर वो एरिया में माइनर बर्न है लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो भी आप मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइनर बर्न यूजुअली हील विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। माइनर बर्न जो होता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, मतलब ऐसा टाइम नहीं लगता, 1 to 2 days 3 days के अंदर में माइनर बर्न ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है हमारे बॉडी में। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट एड ऑफ माइनर बर्न के लिए। सेकंड है आपका फर्स्ट एड फॉर सीवियर बर्न, जो आपका फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न में आता है। इसमें क्या बोला है, ट्राइंग टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ बर्न बाय कीप द पेशेंट फॉर फ्रॉम बर्न प्लेस। मतलब क्या बोला है, आपको क्या करना है, बर्न के इफेक्ट को ट्राई करना है कम करने का, ताकि आप जो पेशेंट है, ठीक है, उसको बर्न प्लेस से आप हटा सके। ठीक है, मतलब उस जगह को आप रिड्यूस करें ताकि पेशेंट को उस जगह पे इफेक्ट ना पड़े बर्न का। एंड रिमूव द बर्न क्लॉथ इफ इट्स इजली रिमूव, अदरवाइज नॉट। मतलब क्या बोला, अदरवाइज डोंट। मतलब क्या बोला है आपका कि अगर बर्न क्लॉथ, अगर बॉडी में बर्न हुआ और वो क्लॉथ जो है वो स्किन से चिपक गया है, ठीक है, तो अगर वो वहां पे अडेयर हो चुका है, चिपक चुका है, तो आपको क्या करना है, अगर इजिली अगर वो स्किन से निकल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं निकल रहा है, साथ में स्किन भी पूरी निकल रही है, तो उसको नहीं निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है आपका मेक श्योर द विक्टिम इज ब्रीदिंग, इफ ब्रीदिंग स्टॉप्ड सीपीआर विल बी गिवन। आपको चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आपका विक्टिम जो है वो ब्रीदिंग ले रहा है, मतलब सांस ले रहा है, उसका रेस्पिरेशन चल रहा है। इफ दैट ब्रीदिंग स्टॉप, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, तो आपको तुरंत सीपीआर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका कवर द बर्न विथ कूल एंड क्लीन क्लॉथ। ठीक है, बर्न एरिया को आपको कवर करना है, किसमें, आपको कूल और क्लीन क्लॉथ में। मतलब जो आपका जो क्लॉथ है, कपड़े हैं, वो गीले होने चाहिए और साफ होने चाहिए, उस एरिया को आपको उससे कवर करना है। नेक्स्ट, डोंट गिव प्रेशर ऑन बर्न एरिया। बर्न एरिया पे किसी भी तरह का आपको प्रेशर नहीं देना है। कंटिन्यू मॉनिटर विक्टिम वाइटल साइन अंटिल एम्बुलेंस अराइव। ठीक है, जो क्या करना है आपको, वाइटल साइन कंटिन्यू आपको पेशेंट का लेना है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्स रेट, ये सारी चीजें जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि पेशेंट जो है वो बोल सकते हो रेस्पिरेशन प्रॉपर चल रहा है और लाइव है। फिर आता है आपका मैनेजमेंट फेज। मैनेजमेंट फेज में हम 3 फेज देखते हैं। फर्स्ट इज अ इमीडिएट फेज, सेकंड इज अ इंटरमीडिएट फेज एंड थर्ड वन इज अ लॉन्ग टर्म फेज। ठीक है, 3 फेज में हम देखते हैं मैनेजमेंट फेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोला है आपका, इमीडिएट फेज। ठीक है, इमीडिएट फेज में क्या बोला है, फर्स्ट 40 to 72 आवर
पोस्ट बर्न, बर्न के 48 से 72 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट हम करेंगे। एयरवे मैनेजमेंट जो है ऑफ द बर्न इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एयरवे मैनेजमेंट, पर्सन हु आर बर्न ऑन फेस एंड नेक और हु इनहेल्ड स्मोक, फ्लेम, स्टीम एंड मे हैव एडिमा इन एयरवे। हमको यही चेक करना है कि पर्सन का अगर फेस और नेक एरिया अगर बर्न हुआ है, अगर पेशेंट जो है उसको इनहेल्ड वाला बर्न हुआ है, मतलब वो कोई स्मोकिंग, फ्लेम या फिर धुआं जो है उसके एयरवे तक पहुंच चुका है और उसका एयरवे डैमेज हो चुका है और वहां पे एडिमा हो गया है, तो हमको एयरवे मैनेजमेंट पहले करना है। विच कॉस्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये सारी चीजें होगी तो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। द एयरवे सिक्रीशन मस्ट बी रिमूव्ड, एयरवे सिक्रीशन हम लोग को रिमूव्ड करना है। एंड एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलैस्टिक एजेंट टू मेंटेन एयरवे, ठीक है। एंड एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम लोग को पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देना है और म्यूकोलैस्टिक एजेंट प्रोवाइड करना है और ओटो थेरेपी हम लोग को पेशेंट को प्रोवाइड करना है ताकि जो उसका एयरवे है वो मैनेज हो पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिसक्सिटेशन रिक्वायर्ड, मतलब हम लोग अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जा रही है तो हमको फ्लूइड को जैसे भी करके नॉर्मल स्टेट पे लेके आना है। इफ बॉडी सरफेस एरिया इफेक्ट मोर देन 15% इन एडल्ट एंड मोर देन 10% इन चिल्ड्रन, ठीक है। फ्लूइड रिसक्सिटेशन हम लोग कब करते हैं, मतलब फ्लूइड प्रोवाइड कब करते हैं पेशेंट को, जब एडल्ट में कितने सरफेस 15% अगर बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है और चिल्ड्रन में 10% बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, तब हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट फेज, ठीक है। इंटरमीडिएट फेज मतलब आपका नेक्स्ट 10 to 20 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट 10 to 20 डेज में हमारा क्या रहेगा इंटरमीडिएट फेज में, द मेन गोल प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट फेज का मेन गोल रहेगा कि जो भी इन्फेक्शन बॉडी में फैल रहा है बर्न के बाद, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना। प्रॉपर ड्रेसिंग शुड बी नीडेड टू कवर वुंड, ठीक है। प्रॉपर ड्रेसिंग हम लोगों को देखना है पेशेंट को ताकि वुंड कवर हो पाए। स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं, अगर स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है तो स्किन ग्राफ्ट में हम लोग पिग का स्किन लगा सकते हैं जिसे हम लोग जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। पेशेंट का ओन स्किन भी हम लगाते हैं जिसे हम लोग ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। और कैडावर स्किन मतलब हीमोग्राफ होता है जिसमें डेथ बॉडी का स्किन हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग बर्न के केस में करते हैं। फिर आता है आपका प्रिवेंशन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ड्रग और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये होता है आपका इंटरमीडिएट फेज में। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म फेज। लॉन्ग टर्म फेज मतलब वही है कि पेशेंट को हम लोग को प्रॉपरली इसे हम लोग रिहेबिलिटेशन फेज भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को हमको मेंटल सपोर्ट करना रहता है, पेशेंट को बोलना रहता है कि आप कंटिन्यू एक्टिविटीज करें, आप एक्सरसाइज करें। तो ये लॉन्ग टर्म फेज है जिससे पेशेंट जो है वो नॉर्मल स्टेट में अपना नॉर्मल लाइफ में वो जी पाए। तो एक्सरसाइज करना, एक्टिविटीज करना, रिकवरी स्टेज मतलब रिहेबिलिटेशन आएगा और उसके मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करना, ठीक है, स्टेबल करना। तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है लॉन्ग टर्म फेज में देना रहता है। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इसके बहुत सारे हैं, आप बोलोगे तो इसका मैं और भी बता सकती हूँ नोट्स के लिए, आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी इसमें हम देखते हैं तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कार्बन पॉइजनिंग एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले बर्न में वही होता है कि पेशेंट का जो एयरवे होता है, ठीक है, वही सबसे पहले डैमेज होता है क्योंकि वो इनहेलिंग होगा ही, क्योंकि बर्न हो रहा है वहां पे तो धुआं निकलेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पेशेंट का ब्रीथ साउंड को असेस करेंगे, ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन हम उसे प्रोवाइड करेंगे, एबीजे आर्टियल ब्लड गैस की वैल्यू हम लोग कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे पेशेंट में, और डीप ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे। तो ये होता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। हम लोग को इसमें वाइटल्स चेक करना भी रहता है, पेशेंट को हम लोगों को न्यूट्रिशन थेरेपी भी प्रोवाइड करनी रहती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।